प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का जो पाठ है लाख की चूड़ियाँ। इससे संबंधित उड़ान कार्यपुस्तिका में जो प्रश्न गतिविधियाँ दी हुई हैं उन गतिविधियों को हम हल करेंगे और नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले गतिविधि 1 नंबर को हल करते हैं। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी जो बच्चे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को आगे फॉरवर्ड करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 कह सकते हैं हम इसको। नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से देखें और संज्ञा शब्द छांट कर लिखें। संज्ञा शब्द जब छांटेंगे जब हमें ये पता हो कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम जो हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो इसमें जैसे मेरा, राम लिखना, बचपन, सेना, हम, कौन, लड़का, बस, तुम। और संज्ञा के प्रकार होते हैं 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक स्थान का बोध कराए। जातिवाचक संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए। और भाववाचक संज्ञा जो किसी भाव का जो है बोध कराए। जैसे इसमें मेरा ये सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है। राम, हाँ ये राम जो है वो संज्ञा है। इसके बाद लिखना ये क्रिया है, ये संज्ञा नहीं है। बचपन ये संज्ञा है, बचपन से जो है ये भाववाचक संज्ञा है। सेना ये भी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। हम ये सर्वनाम है। और कौन, कौन ये भी सर्वनाम है। लड़का, लड़का जो है संज्ञा है। बस, बस संज्ञा है, एक साधन का नाम है जिससे हम यातायात का साधन कह सकते हैं। और तुम ये सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है। तो राम, बचपन, सेना और लड़का, बस ये क्या है? सभी संज्ञाएं हैं। इसके बाद गतिविधि नंबर 2 क्या है कि चित्र को देखते हुए अपनी कल्पना से इसका वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों ये जो चित्र है देखिए, क्या है कि बच्चों के लिए खेलने के खिलौने, शायद कह सकते हैं हम झूले हैं। ये खिलौने क्या झूले हैं। एक बड़ा झूला है और ये जो है इधर झूला है जो छोटे बच्चों के लिए है। और यानी कि कुल मिलाकर के लोग घूम रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो भीड़ भाड़ का दृश्य है ये एक मेले का दृश्य है। किसका दृश्य है? मेले का दृश्य है। इसका वर्णन हमें कल्पना करके करना है 5 या 6 वाक्यों में। तो हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में कि यह दृश्य मेले का है या चित्र मेले के दृश्य का है। और यहाँ अनेक प्रकार के झूले बच्चों के लिए लगाए गए हैं। अनेक लोग मेले को देखने के लिए आए हुए हैं। अनेक प्रकार की दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं और लोग दुकानों से अनेक प्रकार के सामान खरीद रहे हैं। मेले में घूमना हमें अच्छा लगता है। इस प्रकार से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। और भी इसमें कोई वाक्य हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आगे गतिविधि नंबर 3। गतिविधि नंबर 3 में उचित मिलान करना है। किसका करना है? ये जो है दिए हुए हैं। देश की रक्षा करने वाला, देश की रक्षा करने वाला कौन होता है? वो होता है सैनिक। पढ़ाने वाला होता है शिक्षक। मूर्तियाँ बनाने वाला होता है मूर्तिकार। और खेलने वाला होता है खिलाड़ी। खेलने वाला क्या होता है? खिलाड़ी। इस प्रकार से हमें इनका मिलान करना है। आगे गतिविधि नंबर 4। गतिविधि नंबर 4 में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों की उचित भाववाचक संज्ञा चुन करके गोला लगाना है। जैसे मनुष्य की भाववाचक संज्ञा क्या हो सकती है? मानवता, मनुष्यता, मानव। तो इसमें मनुष्यता भाववाचक संज्ञा होगी कै में। ख में बच्चा, इसका होगा बचपन भाववाचक संज्ञा होगी। अपना, अपनापन भाववाचक संज्ञा होगी। और बूढ़ा से होगा बुढ़ापा। बुढ़ापा जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा बनेगी बूढ़ा से। इसी प्रकार से गतिविधि नंबर 5, इसमें क्या है
कि नीचे दिए गए शब्दों में से पुनरुक्त शब्द छांट कर लिखें। तो प्यारे बच्चों, पुनरुक्त क्या होता है? पुनः माने फिर से, उक्त माने कहना, यानी एक ही शब्द को दो बार कहना, एक शब्द को फिर से कहना, वो होता है पुनरुक्त। यानी कि शब्द की दो बार कहा गया हो या एक बार आवृत्ति। जैसे इधर उधर, ये तुकांत हो सकता है लेकिन पुनरुक्त नहीं है। तुकांत वो होते हैं जो लास्ट के जो है वर्ण आपस में मिलते हों। दो चार, ये भी नहीं है पुनरुक्त। अभी अभी शब्द जो है वो पुनरुक्त शब्द है। एक अभी को फिर से कहा गया, यानी एक ही शब्द दो बार आया है, तो वो शब्द होते हैं पुनरुक्त। इसी प्रकार से वह, ये भी क्या है? पुनरुक्त है। आओ आओ, ये भी पुनरुक्त है। और मरहम पट्टी, ये पुनरुक्त नहीं है। इस प्रकार से गतिविधि नंबर 6, क्या 6 में एक जो है गद्य दिया हुआ है, उसको पढ़ना है, उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। ठीक है। सारे गांव में लेखक को कौन अच्छा लगता था? अब देखो, सारे गांव में बदलू, तो सारे गांव में लेखक को कौन के स्थान पर हम लिख देंगे? बदलू। यानी सारे गांव में लेखक को बदलू अच्छा लगता था। इसके बाद आगे देखिए, लेखक को कहाँ जाने का बड़ा चाव था? तो लेखक को कहाँ जाने का चाव था? मामा के गांव। लेखक को कहाँ के स्थान पर लिखेंगे? वाक्य वैसा का वैसा फिर लिख देंगे। लेखक को मामा के गांव, मामा के गांव, मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। इसके बाद देखिए, ग में क्या है? गोलियां शब्द का वचन बदल कर लिखना है। तो गोलियां का क्या होता है? गोली। गोलियां का वचन, यानी गोलियां देखना कौन से वचन का है? बहुवचन का है, तो इसका एक वचन क्या होगा? गोलियां, सॉरी गोली। गोली का बहुवचन क्या होगा? गोलियां। इस प्रकार से घ में क्या लिखा हुआ है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? संबंध कारक हुआ है या अधिकरण कारक हुआ है? इसके लिए में कारकों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कारक क्या होते हैं कि वाक्य में क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। कारक हिंदी में 8 होते हैं, संस्कृत में 6 होते हैं। और जिस प्रकार से कर्ता एक कारक है, प्रथम कारक कर्ता है, उसका चिन्ह होता है ने। और इसी प्रकार कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो यहाँ पर संबंध कारक और अधिकरण कारक के बारे में बताया गया है। संबंध कारक क्या होता है कि वाक्य में शब्दों के आपस में जो है संबंध का जिस कारक से पता चलता हो वो होता है संबंध कारक। जैसे राम का पुत्र या दशरथ का पुत्र राम। अब दशरथ का पुत्र राम, दशरथ का यहाँ पर कौन सा है? संबंध कारक है। का चिन्ह से हमें इसका जो संबंध है कारक है, इसका चिन्ह होता है का, के, की। इसी प्रकार अधिकरण कारक क्या होता है? आधारो अधिकरणम, यानी जो क्रिया का आधार होता है वो अधिकरण होता है, अधिकरण कारक होता है। जिस प्रकार से बच्चे टाट पट्टी पर बैठते हैं, तो बच्चे क्या है? इसमें बैठने वाले कौन है? बच्चे। कहाँ बैठ रहे हैं वो? टाट पट्टी पर। तो टाट पट्टी पर ये जो है अधिकरण कारक है यहाँ। तो इसी प्रकार से हमें बताना है में और पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। तो गांव में बदलू, गांव में, कहाँ? गांव में, तो ये अधिकरण कारक हुआ। यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। इसी प्रकार से आगे गतिविधि नंबर 7। गतिविधि नंबर 7 में दिया हुआ है कि नीचे लिखे शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम लिखना है। इधर का समास वगैरह क्या होता है? इधर और उधर, इधर उधर। तो यहाँ पर है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। शादी और विवाह, जिस समास के विग्रह में और आए या जिस समास में सभी पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर भी द्वंद्व है, इसका विग्रह होता है शादी और विवाह, इधर और उधर।
इस प्रकार से होगा। ये समास से संबंधित छोटे सा जो है गतिविधि के तहत प्रश्न दिया हुआ है। आगे प्रश्न गतिविधि नंबर 8 में देखिए, इसमें हमें रिश्ते नाते संबंध के बारे में समझाया गया है। पिता का छोटा भाई खालिस्तान कहलाता है। पिता का छोटा भाई क्या कहलाता है? मामा या चाचा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है, इसमें चाचा आएगा। इसके बाद देखिए, माँ के भाई को खालिस्तान कहते हैं। माँ का जो भाई होता है उसे हम मामा कहते हैं या चाचा, तो ये भी आपको पता ही है, मामा कहते हैं। इसके बाद माँ की माँ खालिस्तान कहलाती है, तो दादी या नानी नहीं। पिता की जो माँ होती है वो दादी होती है, और माँ की माँ होती है वो नानी होती है। इसी प्रकार से पिता की बहन खालिस्तान कहलाती है। पिता की जो बहन होती है वो बुआ कहलाती है। यहाँ पर बुआ आएगा। ये संबंधों के बारे में पहचान करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन जो प्रश्न बना करके गतिविधि के रूप में दिया हुआ था, क्योंकि इसमें आया था बदलू के पाठ में कि बदलू अपने मामा के घर जा कर के भी, मामा के गांव जा कर के भी बदलू को बदलू मामा ने कह करके चाचा कहते थे। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे उसको चाचा कहते थे। इसलिए दिए गए शब्द के लिए सही अर्थ वाले शब्द का चुनाव करके आगे लिखना है। जैसे चाव। चाव क्या होता है? घृणा होती है, चाह होता है, चलन होती है। तो इसका जो उत्तर है चाव का होता है चाह। यहाँ पर हम लिख देंगे चाह, यहाँ लिख देंगे चाह। इसके बाद देखिए, नाजुक। नाजुक का होता है कोमल। नाजुक का अर्थ क्या होता है? कोमल। यहाँ पर कोमल लिखेंगे। इसके बाद देखिए, कसर। कसर का मतलब होता है कमी। यहाँ पर हम कमी लिख देंगे, तो ये बात जो है प्रश्न हल हो जाएगा। इसी प्रकार से गतिविधि नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों को छांटना है। प्यारे बच्चों, उपसर्ग क्या होते हैं ये आपको संस्कृत और हिंदी दोनों में ज्ञान होना चाहिए। जिस शब्द वे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें, बदल दें, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और बाद में जो लगते हैं शब्दों के वो होते हैं प्रत्यय। तो यहाँ उपसर्ग बताया गया है। जैसे अतिरिक्त में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? अति। अतिरिक्त में उपसर्ग कौन सा है? अति है। संसार में सम उपसर्ग है, सम प्लस में सार, संसार। और आकार में आ उपसर्ग है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करना है। इसी के साथ हमने ये द्वितीय जो अध्याय है इसके संबंधित जो गतिविधियां थी, प्रश्न थे जो दिए हुए थे, उन सभी को हमने हल कर लिया। धन्यवाद।